अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर कमल चैट। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 9.3 जो है उसको कंप्लीट सॉल्व आउट करेंगे। 9.2 जिन बच्चों ने कर ली है उनके लिए 9.3 करना बहुत ज़्यादा आसान है। ये बिल्कुल सेम टू सेम जो है वो 9.2 की तरह की है, बस इसमें ये फ़र्क आएगा कि उसमें हम एरिया फाइंड आउट करते थे और ये बात हमने पहले बहुत दफ़ा पढ़ ली कि अगर एरिया की बात हो रही है तो उसके जो यूनिट पे 2 आएगा यानी कि स्क्वायर आएगा, और अगर वॉल्यूम की बात हो तो उसके यूनिट पे क्यूब आएगा। ऐसी बात है। अब जब हम एरिया पढ़ रहे थे 9.2 में तो वहाँ पर हमने जो फॉर्मूला था उसके ऊपर स्क्वायर रखा था, और अभी हमने क्योंकि 9.3 में वॉल्यूम पढ़ना है तो अब इसका जो यूनिट होगा उसमें हमने 3 रखना है, क्यूब रखना है, ठीक है। और ये बात हमें पहले से ही पता थी कि एरिया हो तो स्क्वायर को लेते हैं और वॉल्यूम हो तो क्यूब को लेते हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम जो है ना वो स्पेसिफिक चीज़ों का होता है, जैसे कि ऐसी कोई चीज़ जिसके अंदर कोई चीज़ हम भर सकें, कि कोई चीज़ को हम ये कह लें कि जमा कर सकें उसके अंदर, ठीक है। वो क्यूब भी हो सकता है, स्फेयर भी हो सकता है, सिलेंडर भी और कौन भी, ठीक है। ऐसी ही हमारे पास चीज़ें हो सकती हैं। और फिर आगे जो है वो इनमें चीज़ें जो हम यूज़ करेंगे आगे जाके अपने फार्मूला में, इसकी एल की जगह पे। अब देखिए, अगर एल की जगह पे आपके पास लेंथ गिवन है या रेडियस गिवन है या हाइट गिवन है या एल्टीट्यूड गिवन है ना, कोई भी एक साइड की जो आपके पास लंबाई गिवन है ना, उसकी आपने ये एल की जगह पे वही वैल्यू पुट करनी है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें रेडियस गिवन होगा, जिसमें हाइट गिवन होगा, जिसमें एल्टीट्यूड, जिसमें लेंथ, तो आपको पता हो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमने इधर फॉर्मूले में यूज़ करनी है एल की जगह पर, वॉल्यूम की जगह पर नहीं। वॉल्यूम की जगह पे वॉल्यूम ही रहेगा, ठीक है। ये ज़रा चीज़ अपने पॉइंट जो है आपने अपने माइंड में क्लियर आउट कर लेनी है कि इस तरह की जितनी भी चीज़ें गिवन होंगी वो हमारे पास क्या होगा, वो लेंथ की जगह पे हमने उसको यूज़ करना है। और एक तो इसका स्क्वायर नहीं आएगा, क्या आएगा, क्यूब आएगा, ठीक है। और ये चीज़ हमें पता थी कि दोनों को हम कॉमन के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.3। 9.3 का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द रेडी ऑफ टू स्फेयर। रेडी क्या होता है, 2 रेडियस जो गिवन होते हैं ना, ठीक है, उनको हम रेडी बोलते हैं। स्फेयर आर इन द रेशो। अब एक रेडियस होता तो 3 होना था, अब 2 है तो एक 3 है और एक 4 है, उन दोनों रेशो की सूरत में हमें बताए हुए हैं। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। अब जो है हमारे पास ये एल की वैल्यू तो आ गई, रेडियस आ गया, R1 भी आ गया, R2 भी आ गया, ठीक है। अब इनका वॉल्यूम हमने फाइंड आउट करना है, तो ये फॉर्मूला था हमारे पास, इसमें एल की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे और वी जो है वो हम फिर फाइंड आउट करेंगे। तो ये आ गई हमारे पास वैल्यूज़, ये हमने उसको मेंशन कर लिया। हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास R1 R2 गिवन था रेशो की फॉर्म में, और जब हमने उसको फ्रैक्शन में लिखा तो हम इस तरफ हमने उसको लिख दिया, ठीक हो गया। अब जब हमें पता है, हमने क्वेश्चन पढ़ा तो हमें v चाहिए, तो ये हमने लिख दिया V1/V2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क डाल दिया, क्योंकि ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। अब सिंपली 3 और 4 को हमने इधर एल की जगह पे लिखा। 3 का क्यूब होता है हमारे पास 27 और 4 का क्यूब होता है हमारे पास 64। तो सिंपल हमारे पास क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है, कोई इशू वाली बात ही नहीं है। जस्ट जो जहाँ पे एल था या आर था वहाँ पर हमने ये जो वैल्यू गिवन होगी वो लगा के सिंपल उसका क्यूब ले लेना है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन 2 की अगर बात करें हम, तो क्वेश्चन 2 में हमारे पास लिखा है 2 रेगुलर टेट्राहेड्रन्स। रेगुलर का मतलब आएगा कि एक जैसी लेंथ, ठीक है। ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस की है। और टेट्राहेड्रन ऐसी शेप्स को कहते हैं जिसमें 4 तरह की जो ट्राइंगल्स होती हैं ना वो एक जैसी बनी होती हैं, ठीक है, तो वो उसको टेट्राहेड्रन कहते हैं। है वॉल्यूम्स इन द रेशियो। अब यहाँ पे वॉल्यूम गिवन है हमारे पास, वॉल्यूम 1 ये है, वॉल्यूम 2 ये है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ देयर साइड्स। और अब हमें उनकी साइड्स की रेशियो निकालनी है, यानी कि साइड्स मीन क्या हो गया, लेंथ निकालनी है उनका, ठीक हो गया। अब ये देखिए वॉल्यूम हमारे पास गिवन है V1 एंड V2 और वो है 8/27, और लेंथ अब हमने फाइंड आउट करनी है। अब लेंथ की जगह पर हमने वैसा ही वही फॉर्मूला अगेन जो है वो रिपीट करेंगे, V1/V2 इक्वल टू L1/L2 का क्यूब, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारे पास नहीं है तो इसके ऊपर क्यूब भी लिखा रहने देंगे, और V1 और V2 की जगह पे हमने ये 8/27 पुट कर देना है, क्योंकि ये हमारे पास वॉल्यूम्स है, ठीक हो गया। अब हमें पता है कि 2 का क्यूब जो है, अब दोनों तरफ ना इस तरफ हम क्यूब बनाएंगे ताकि ये वाला क्यूब जो है इसके क्यूब से कैंसिल हो जाए, ठीक हो गया। तो इस क्यूब को हमने कैंसिल करने के लिए हमने यहाँ पर जो है वो क्यूब बनाया। 8 का क्यूब होता है 2, 2 की पावर 2 का क्यूब होता है 8, और 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। आप इनका जो है वो एलसीएम भी ले सकते हैं। 8 का एलसीएम लेंगे तो 3 टाइम जो है वो आपके पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी तरह से आप 27 का भी लेंगे तो 3 टाइम जो है वो 3 आ जाएगा। अब जो है आप इसको इकट्ठा लिखें ताकि आसानी से कैंसिल कर सकें। ये 3 इस क्यूब रूट से कैंसिल, ये 3 इस क्यूब रूट से कैंसिल, और पीछे आपके पास बच गया L1/L2 इक्वल टू 2/3।
क्लियर, बिल्कुल आसान, जैसे एक क्वेश्चन को करना है वैसे ही अगले क्वेश्चन को करना है, वही फॉर्मूला और बार बार वही चीज़ें जो है वो रिपीट हो रही हैं। बहुत ज़्यादा आसान एक्सरसाइज है हमारी 9.3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 राइट कोन्स हैव वॉल्यूम इन द रेशियो। अब 2 राइट कोन्स है हमारे पास। अब ये राइट कोन्स क्या होता है, कोन का तो हमें पता है। अब ये देखें, ये शेप मैंने कोन की बनाई हुई, इस तरह की कोन होती है। अब राइट कोन से मुराद ये होता है कि ये जो दरमियान में जो पॉइंट होता है ना, एक सेमी सर्कल का ये जो मिड पॉइंट होता है, इस पॉइंट से एक लाइन ऊपर की तरफ हो और एक इस साइड की तरफ हो। तो ये देखें, जब ये इस तरह से ट्राइंगल बनती है एक, तो यहाँ पर हमारे पास जो है ना एक राइट एंगल बन जाता है, क्योंकि ये 90 का एंगल बन जाता है। तो इस तरह कोन की हाफ शक्ल जो है ना उसकी बात कर रहे हैं, और उसकी जो कह रहे हैं कि रेशो बता दें। अब हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम्स गिवन है, ठीक है। अब वॉल्यूम गिवन है, एक दफ़ा हमने इसकी हाइट फाइंड करनी है, यानी कि लेंथ फाइंड आउट करना है, और एक दफ़ा हमने उसका बेस एरिया फाइंड आउट करना है। अब बेस एरिया कैसे फाइंड करना है, जैसे 9.2 में हम करते थे ना एरिया, सेम टू सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, ठीक है। और हाइट जैसे हमने अभी भी ये क्वेश्चन 2 सॉल्व किया है वैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ। अब क्योंकि हमारे पास गिवन था कि वॉल्यूम्स, हमारे पास वॉल्यूम V1 64 है और V2 125 है। हाइट सबसे पहले हम हाइट फाइंड आउट कर रहे हैं इसका 0.1, ठीक है। अब उसमें हमारे पास हाइट तो नहीं है, तो वो वैसे ही लिखा रहने दिया, V की जगह पे हमने उसकी वैल्यूज पुट कर दी। अब अगेन मैं वही बात करूंगी कि हमने क्या लाना है, दोनों तरफ क्यूब लाना है, ताकि इस क्यूब से फिर वो कैंसिल हो सके। क्लियर हो गया। अब 64 जो है, आप इसका एलसीएम लेंगे ना, तो फिर आपके पास से 2 समथिंग लाइक दैट इस तरह की वैल्यूज आ जाएगी, लेकिन हमें क्यूब चाहिए। तो डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें 4 का क्यूब किसके इक्वल आता है। कुछ बच्चों को पता होगा कि 4 का क्यूब 64 होता है, जिनको नहीं पता उनके लिए 4 लिखें और ये वाला क्यूब प्रेस करें, तो ये आपके पास आ जाएगा 64। ठीक हो गया। इसी तरह 5 का क्यूब जो है वो इक्वल होता है 125 पे। तो इन दोनों की जगह पे हमने क्यूब लगा दिया। क्यूब क्यों लगाया, ताकि हम इसका कैंसिल कर सकें। अब आप यहाँ पे एक स्टेप मैंने छोड़ दिया है, आपने इस तरह करना है, 4 और 5 का इकट्ठा क्यूब लिख देना है, और हाइट 1 हाइट 2 का इकट्ठा क्यूब, और इसको डायरेक्ट आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जो इक्वल के दोनों साइड्स पे वैल्यू सेम होती है वो कैंसिल हो सकती है। और वैसे भी आप कह सकते हैं बाय टेकिंग द क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ क्यूब रूट ले लें और उस तरह से भी फिर ये दोनों की कटिंग हो जाएगी, और लास्ट में हमारे पास आंसर बच जाएगा हाइट का H1 हमारे पास 4 आ जाएगा और H2 हमारे पास 5 आ जाएगा। अगर आप रेशियो की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इस तरह से लिख लें 4:5। क्लियर हो गया। अब क्योंकि हाइट हमने फाइंड कर ली, हाइट से मुराद लेंथ है, ठीक है। अब हम एरिया वाले फॉर्मूले पे जाते हैं। तो हमने जो 9.2 पे एरिया का फॉर्मूला पढ़ा था, यही पढ़ा था ना, सेम यही फॉर्मूला था, बस ये था कि इसमें अब स्क्वायर आ जाना। तो अब ये जो हाइट का आंसर है ना हमारे पास, यही हमने यहाँ पे पुट करना है। 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ये हमने जो है वो एरिया भी फाइंड कर लिया है। ठीक हो गया। क्वेश्चन 3 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन 4 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन 4 में है, फाइंड द मिसिंग वैल्यू इन द फॉलोइंग। ठीक है। अब हमने इनमें मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है कि कोई सी जो एक वैल्यू की एक वेरिएबल की वैल्यू नहीं ना दिगी, एक साइड की लेंथ या कोई भी वैल्यू नहीं दिगी, उसको हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 4 में हम बुक से देख लेते हैं कौन सी शेप बनी हुई है। पहले बेटा यहाँ पे देखें, ये एक जो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है उसमें शेप बनी हुई है। हमें जो चीज़ नोट करनी है ना वो ये करनी कि क्या दोनों शेप्स एक तरह की बनी हुई है, बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, साइज मैटर नहीं करता। अब ये देखें, दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसी शेप्स हैं। क्लियर हो गया। अब इसमें ये वाली जो साइड है ये इसकी हाइट कह लें इसको, और ये हमारे पास 16 है और यहाँ पर हमारे पास 12 है। इसका वॉल्यूम उन्होंने कह दिया जी V2 जो है हमारे पास, अगर ये V2 है तो इसका मतलब ये L2 होगा, ये V1 है तो इसका मतलब ये L1 होगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने फॉर्मूले पे जाना है, और फॉर्मूले में जाके हमें पता चला हमने क्या फाइंड आउट करना है, V1 फाइंड आउट करना है। तो सेम वही फॉर्मूला हम ऐड करेंगे, V1/V2 = L1/L2, और इनके ऊपर आ जाएगा क्यूब। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जिसकी वैल्यू थी वो हमने ऐड कर दी। L1 12 था, L2 16 और V2 हमारे पास 15 36 था। V1 हमारे पास नहीं था तो वैसे ही लिखा रहने दिया। अब इसका आप 12 का क्यूब ले सकते हैं, 16 का क्यूब ले सकते हैं, और एटलीस्ट जाके ये फिर कटिंग ही होनी है। तो बेहतर है आसान फॉर्म में आप पहली कटिंग कर लें। 4 3 = 12, 4 4 = 16। तो ये हमारे पास 3/4 आ गया। 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64। अब ये वैल्यू इधर जो है वो डिवाइड हो रही है, तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी सिंपल। तो 64 को आप 15 36 पे डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 24। ठीक है। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे कर सकते हैं। 24 को 27 पे मल्टीप्लाई करें तो बस आपका आंसर आ जाएगा 648 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। क्योंकि हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसकी यूनिट में फिर हमारे पास क्या आएगा, क्यूब। अब जो सेकंड डायग्राम है ना उसमें भी हमारे पास V1 नहीं है। कैसे V1 नहीं है, हम बुक पे जाते हैं
और बुक पे जाके हमने सेकंड डायग्राम देखी है, तो सेकंड में भी देखिए उन्होंने V1 कहा है कि आप फाइंड आउट करें, और H1 भी दिया गया है, H2 भी दिया गया है, और V2 भी हमारे पास जो है वो दे दिया गया है। तो इसी तरह इसी को नोट करते वक्त हमने यहाँ पे देख लिया जो जो वैल्यूज़ थी ना। अब आगे जाके हम क्या करेंगे, H1 में उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, H2 में उसकी, V2 भी वैल्यू है वो भी, और V1 की जगह पे हम वैसे ही V1 ही लिखा रहने देंगे क्योंकि इसकी तो वैल्यू ही नहीं है हमारे पास। तो ये आगे हम यहाँ पर, अब इसकी आसानी के लिए आपने क्या करना है, 2.5 को आपने डिवाइड कर देना है 8.75 पे, ठीक है। तो आपके पास ये देखें वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी, ज़रूरी नहीं अब सारी लिखे, मैंने 7 तक लिख दी है, आप भी 7 तक लिख दीजिएगा। अब देन आपने इसका क्या करना है, क्यूब ले लेना है। तो इसी आंसर का यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे क्यूब प्रेस करें और इसका ऐसे इक्वल लगा के आंसर ले आए, तो आपके पास ये आंसर आएगा 0.0233। इसको फिर आपने यहाँ पे लिख दिया। अब ये देखें 171.5 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो इस तरफ आके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो इसको डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं 171.5 के साथ, तो हमारे पास लास्ट पे आंसर आ रहा है 4। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, 4 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि हमने वॉल्यूम फाइंड किया है। क्लियर। इसी तरह अब हमने इसका पार्ट 3 जो है वो फाइंड आउट करना है। तो पार्ट 3 में भी हमारे पास V1 नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस आपने डायग्राम को देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना। अब यहाँ पे भी देखें, जैसे हमने पार्ट 1 पार्ट 2 किया है, उसी तरह इसको पार्ट 3 को करेंगे क्योंकि इसमें भी हमने V1 ही फाइंड आउट करना है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब जब हम क्वेश्चन पे आए हैं, यहाँ पे देखें, अब क्वेश्चन पे तो हमने पता चल गया हमने V1 फाइंड आउट करना है, लेकिन एक चीज़ और हमने नोट नहीं की अपनी डायग्राम में, कि डायग्राम में हमारे पास एरिया दिया गया है, ठीक है, हाइट नहीं दी गई, लेंथ दी गई होती हम डायरेक्ट पुट करते हैं, जैसे हमने बाकी क्वेश्चन सोल्व किया है, तो इसको भी हम सोल्व कर लेते। अब क्योंकि इसमें एरिया गिवन है, पहले हम एरिया से लेंथ फाइंड आउट करेंगे, देन हम उसको अपने वॉल्यूम वाले फॉर्मूला में पुट करेंगे और आंसर लेकर आएंगे। समझ आई। इसमें थोड़ी सी जो चेंजिंग है वो ये है कि हमारे पास लेंथ की वैल्यू नहीं है, हमारे पास एरिया की वैल्यू है। तो एरिया वाला पहले फॉर्मूला लगाएंगे ताकि हम लेंथ फाइंड आउट कर सके। अब क्योंकि हमारे पास एरिया 1 और एरिया 2 है, उनकी जब भी उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब इनके पास हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 196 एंड 81। कैसे आई, इसको 2 पे हमने डिवाइड किया, ठीक है, इसको भी 2 पे डिवाइड किया और इसको भी 2 पे डिवाइड किया, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 196/81। क्लियर हो गया। अब क्योंकि 196 और 81 का हमने यहाँ पे 2 लेके आना ना, स्केयर लेके आना, ताकि दोनों तरफ जब हम स्केयर रूट लें तो कैंसिल हो जाए वैल्यू। तो 196 किसका स्केयर होता है, 14 का होता है ना, 14 का स्केयर लें, कैलकुलेटर पे देखिए आपके पास क्या आता है, आपके पास आएगा 19 और 81 का हमारे पास स्केयर होता है 9। तो दोनों को हमने कॉमन स्केयर में लिख लिया और फिर दोनों का स्केयर स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आती कि स्केयर स्केयर से कैसे कैंसिल होता है, तो आप दोनों तरफ जो है वो स्केयर रूट ले लें तो फिर भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास L1 और L2 की वैल्यू आ जाएगी 14/9। क्लियर हो गया। अभी ये हमारे पास L1 और L2 आया है, लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, हमने V1 फाइंड करना है। अब हमने इस L की मदद से जो है वो अब ये V फाइंड करना है। कैसे, जैसे हम बाकी क्वेश्चंस करते आ रहे हैं अभी तक। तो यहाँ पर हमने अपना फॉर्मूला लगाया V वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास V1 की वैल्यू नहीं है, लेकिन V2 की और L1 और L2 की तीनों की वैल्यूज़ हमने ऐड कर दी। 14 का हमने क्यूब लिया तो हमारे पास आया 2744 और 9 का हमने क्यूब लिया तो हमारे पास आया 729। ठीक हो गया। अब चीज़ देखो, एक जो आपने नोट करनी है कि इक्वल के दोनों साइड पर 729 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों साइड वाली वैल्यू कैंसिल हो जाती है और पीछे हमारे पास बचेगा V1 = 2744 का क्यूब। क्लियर हो गया, ये भी पार्ट हो गया। अब जो पार्ट 4 है उसमें हमारे पास R1 नहीं है। R1 L1 का मतलब सेम यही होता है कि यही फॉर्मूला लगाएं और इस L की जगह पे अगर L है तो L लगा दें, R है तो R लगा दें, नहीं तो H है तो H लगा दें। तो अपनी डायग्राम पे जाते हैं। अपनी डायग्राम पे हमने जाके देखा डायग्राम नंबर 4 पे कि V भी है, R2 भी है, V1 भी। ये बुक मिस्टेक है, यहाँ पे V2 होगा, ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पे भी R2 है। तो ये V1 और R1 है, तो हमने जो है वो सिंपली फाइंड आउट क्या करना है, R1 फाइंड करना है। सेम हमने वही फॉर्मूला लगाया, चाहे L1 लगाएं या L2 लगाएं या R1 लगाएं या R2 लगाएं, कोई मसला नहीं है। इसका मतलब है एक ही वैल्यू की बात हो रही है। अब जो जो वैल्यूज़ गिवन थी हमने वो पुट आउट कर दी। अब क्योंकि हमारे पास R1 नहीं था तो इसका डायरेक्ट हम जो है वो क्यूब नहीं थे ले सकते, इसलिए हमने इन दोनों वैल्यूज़ का जो था वो क्यूब सेपरेट कर दिया और इनकी वैल्यूज पुट कर दी। अब R1 का जो हमने क्यूब सेपरेट किया है उसको हम इस तरफ ले आए हैं। कैसे, अब यहाँ पे देखें R1 यहीं पे लिखा, यहाँ पे मैं करती हूँ 64/216 इक्वल R1 का क्यूब। R1 का क्यूब इस तरफ ही है। अब क्योंकि 12 का क्यूब इधर डिवाइड हो रहा है तो वो इस तरफ आके क्या हो जाएगा,
मल्टीप्लाई, समझ आई, वो 64 के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बस मैंने यहाँ पर इनकी डायरेक्शन चेंज आउट की है। क्लियर हो गया। अब 12 का मैंने क्यूब क्यों नहीं ओपन किया, क्योंकि एटलीस्ट हमने इन सब का क्यूब माइनस कह रही हूँ डिवाइड करके जो है वो फिर हमने ख़त्म करना है, और लास्ट में हमें फिर सिंगल वैल्यू चाहिए। तो 64 का क्यूब हमें पता है वो 4 का क्यूब होता है, पीछे हमने इसको किया है, और 216 का जो है वो 6 का क्यूब होता है। आप कैलकुलेटर पर डायरेक्ट ले लें, अगर आपको जुबानी नहीं आता। 6 का क्यूब आएगा 216 और 4 का क्यूब आएगा 64। अब इन तीनों वैल्यूज का हमने क्यूब ले लिया। क्यूब लेने के बाद इनका जो है क्यूब को कॉमन कर लें और इसके क्यूब को भी, और दोनों तरफ जो है वो क्यूब रूट ले लें। जब आप दोनों तरफ क्यूब रूट लेंगे तो इसका क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल, इसका क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल, लास्ट में फिर आपके पास बचेगा R1 = 4 × 12/6। ठीक है, 6 1 = 6, 6 2 = 12, तो 4 2 आपके पास आ जाएगा 8। तो R1 हमारे पास क्या है, 8 सेंटीमीटर इसके साथ आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व आउट कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके भी आगे हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, तो पहले एक पार्ट देखते हैं, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देख लेते हैं कि द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ ऑफ 2 सिमिलर, यानी कि L1 और L2 हमें दे दिया गया है। ठीक है, दो जो क्या ले लेंथ्स हैं उनकी ये वैल्यू दे दी गई है। अब जो पार्ट 1 है उसमें क्या करना है हमने, द लार्जर कॉनिकल कैन हैव सरफेस एरिया ऑफ, आप देखें जो लार्जर था, लार्जर क्या होता है L2, तो L2 आ गया हमारे पास। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल कैन। ठीक है, अब हमने जो है इसका सेकंड जो एक मतलब एक तो हमें मिल गया लार्जेस्ट, अब जो पीछे क्या बचा है स्मॉलेस्ट, यानी कि अब यहाँ पर हमने L1 मैंने लिखा है, ये A2 है। अब हमने जो है वो A1 जो है इस लिहाज से हमने इसको ये सॉल्व आउट करना है। ठीक है, अब दोबारा देखिए स्टेटमेंट पे कि L1 और L2 ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में गिवन था यहाँ पर, लेकिन जो ये वाला पार्ट है ना इसमें उन्होंने कहा है कि आपके पास जो है वो एक एरिया दे दिया गया है और दूसरा एरिया जो है वो आप फाइंड आउट करें। ठीक है, कैन का। अब ये कैन कोई भी हो सकती है, पानी वाली कैन कह लें, कोल्ड ड्रिंक वाली कह लें। ठीक है, वही कैन जो हम बोतल वगैरह यूज़ करते हैं ना, उसी को यहाँ पे कैनिकल कैन कहा गया है। अब यहाँ पर मैंने A1 जो है ना अपने इसमें सोल्यूशन पार्ट में ना इसको जो लार्जर एरिया था ना उसको A1 रखा है। अगर आप इसको A2 भी रखेंगे, A2 कैसे आएगा, हाँ जी ये A1 ही है, सॉरी मैंने आपको A2 कहा, ये A1 है हमारे पास। ठीक है, 96 लार्जर पहला जो पहली वैल्यू होती है उसको हमेशा हम पहली चीज़ ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो जो बाद में आएगा वो हमारे पास A2 होगा। तो सिंपल हमने यहाँ पे A वाला फॉर्मूला ऐड किया। अब हमारे पास A1 की वैल्यू है 96, A2 नहीं है। L1 हमारे पास जो है वो 3 है और L2 हमारे पास 2 है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपने ये 96 में अगेन बता दूं कि आपने यहाँ पे मिस्टेक नहीं करनी। अगर आप इसको बाय चांस A2 की वैल्यू रख देंगे तो फिर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं जाके गड़बड़ हो जाएगी। बस आप ये चीज़ें कि रखें, एक टोटका कह लें, एक फॉर्मूला कह लें, एक हिंट कह लें याद रखने के लिए कि जो पहले आएगा वो पहली चीज़ की ही वैल्यू होगी। तो A1 पहले आता है तो पहली वाली वैल्यू A1 की ही होगी। तो इस तरह से फिर आप इसको याद रख लें। तो ये 3/2 का हमने 3 का स्केयर लिया, 9 आ गया, 2 का स्केयर लिया तो 4 आ गया हमारे पास। तो अब यहाँ पे देखें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, 9 के साथ A2 आ जाएगा और 4 के साथ 96 आ जाएगा। अब ये 9 इधर A के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा सिंपली। तो 96 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा 384 और नीचे 9 है। ठीक है, 384 को डायरेक्ट कैलकुलेटर पे डिवाइड कर दें 9 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 42.67 मीटर स्केयर। यहाँ पे क्या आएगा, मीटर स्केयर। ठीक हो गया। तो ये हमने जो है वो A2 फाइंड कर लिया है। अब इसकी सेकंड स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि द स्मॉलर कॉनिकल कैन हैव अ वॉल्यूम। अब फर्स्ट पार्ट में हमने उसका एरिया फाइंड आउट किया है, अब सेकंड पार्ट में हमने उसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। एंड फाइंड द लार्जर कॉनिकल कैन। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखो ध्यान अपने इस बात पर रखना है कि लार्जर का वर्ड जब पहले आया था ना एरिया के साथ, यहाँ पर जब लार्जर का वर्ड आया था तो हमने इसको A1 रखा है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जब आ रहा है ना फाइंड द लार्जर वॉल्यूम, तो अब लार्जर का भी मतलब क्या होगा, 1। अगर वॉल्यूम है तो ये V1 हो जाएगा, अगर एरिया है तो ये A1 हो जाएगा। अब ये लार्जर वाली चीज़ को अपने जहन में रखते हुए क्वेश्चन सोल्व करना है। अब यहाँ पे हमारे पास V2 स्मॉलर है, यहाँ देखो स्मॉलर से पता चल रहा है लार्जर हो गया V1 और स्मॉलर हो गया V2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो लेंथ की वैल्यू वो और मतलब पहले ही हमें क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट में गिवन थी, तो वहाँ से वो स्टेटमेंट में वैल्यू लेंगे और यहाँ पे जो वैल्यूज़ थी वो पुट कर देंगे, L1 की, L2 की। V1 जो है हमने फाइंड आउट करना है, तो V2 की वैल्यू हमने 240 यहाँ पर ऐड कर दी। क्लियर हो गया।
अब यहाँ पे देखो 3 का क्यूब आता है 27, 2 का क्यूब होता है 8। जिनको जुबानी नहीं आता, मैं दोबारा कह रही हूँ कि आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब 240 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 8 को जब आप 240 से डिवाइड करोगे, देखो 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 और 0 7 वैसे आ जाएगा, 30 आ गया। 27 को 30 पे मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा V1 का 810 मीटर क्यूब। ठीक है, 810 जो है वो इसका क्यूब होगा, वॉल्यूम होगा। ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके भी 2 पार्ट्स हैं। पहला देख लेते हैं, इसमें जो हमारे पास रेशियो दी गई है ना हाइट्स की, हाइट्स मीन L1 और L2 जो हमारे पास दिया गया है वो स्टेटमेंट में ही है 5-3, और इसी को हम पार्ट 1 में भी ऐड करेंगे और पार्ट 2 में भी ऐड करेंगे। तो पार्ट 1 में हमारे पास हमने फाइंड आउट करना है सरफेस एरिया, सेम टू मतलब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया है ना, वैसे का ही क्वेश्चन नंबर 6 है, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर हमारे पास लार्जर टैंक है, लार्जर का वर्ड आ गया तो अगेन हम इसको A1 रखेंगे, और जो इसका नेक्स्ट स्मॉलर टैंक होगा वो हमने A2 जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। समझ आ गई बात की। अब उसी तरह जैसे हम क्वेश्चन पे जा रहे थे कि एक लार्जर टैंक है हमारे पास, उसका एरिया ये है, तो उसका जो स्मॉलर एरिया आएगा वो क्या होगा, और जो हाइट है वो हम यहाँ से देके क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब इसका क्योंकि हम ये पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास A2 हमें चाहिए ना, स्मॉलर एरिया चाहिए, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। उसी फॉर्मूला के मुताबिक जहाँ जहाँ पे जो वैल्यू है उसकी वैल्यूज़ वहाँ पे पुट कर दी। 5 का स्क्वायर 25 आता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 25 के साथ A आ जाएगा और 250 जो है 9 के साथ चला जाएगा। अब क्योंकि 250 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, 250 कैन यू 25। ठीक है, अब देखो 25 1 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25 और 0 7 वैसे आ जाएगा, 10 आ गया तो 9 10 ज़ा क्या आ गया आपके पास 90। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कैलकुलेटर पकड़ें, आपको अगर ये कटिंग का मामला थोड़ा सा समझ नहीं आता तो आप 9 को मल्टीप्लाई करें 250 के साथ, तो जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर दें 25 के साथ, तो आपके पास फिर भी 90 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एरिया आ गया हमारे पास। अब हम इसका जो है वो वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो अब हमारे पास स्मॉलर, ये चीज़ याद रखनी है आपने, स्मॉलर का मतलब ये हमारे पास V2 है। ठीक है, तो इसका अब हमने जो लार्जर यानी कि V1 हमने फाइंड आउट करना है। तो इस तरह से हमने V2 और V1 की वैल्यू लिख दी, और लेंथ की वैल्यू ऑलरेडी जो है हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ही गिवन थी, तो हमने अपना फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला के मुताबिक हमने क्या फाइंड करना है, V1। तो जो चीज़ फाइंड करनी है वो वैसे ही लिखी रहने देंगे, बाकी उनकी वैल्यूज़ हमने ऐड कर दी। 5 का क्यूब होता है 125, 3 का क्यूब होता है 27, और ये 27 वाला क्यूब तो हमने बहुत दफ़ा रिपीट कर लिया ना अपने क्वेश्चन में। तो अगेन यहाँ पे देखें 125 और 27 वैसे लिखा रहने दिया, क्योंकि 27 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगेन 125 को हमने क्या किया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और जो आंसर आएगा उसको 27 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा 1250। और मीटर क्यूब क्यों आया, क्योंकि हमने V फाइंड करना था। वॉल्यूम जब भी फाइंड करते हैं तो उसके यूनिट में हमारे पास क्या आ जाता है, क्यूब आ जाता है। ठीक है, तो ये बस 2 चीज़ें याद रखनी है कि जब आप एरिया फाइंड करोगे तो आपने उसके यूनिट के ऊपर स्क्वायर डालना है, जब आपने वॉल्यूम फाइंड करना है तो आपने उसके यूनिट के ऊपर क्यूब डालना है। ठीक हो गया, तो यही चीज़ें थी जो हमने 9.2 में भी कवर की थी, अब 9.3 में भी हमने सेम जो है उसको पढ़ लिया है। और डिफरेंस ये था कि 9.2 में हमने सिर्फ एरिया तक सॉल्व किया था, अब 9.3 में हमने वॉल्यूम तक भी सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है अच्छे से वॉच कर लें। अगर किसी भी पॉइंट की आपको समझ नहीं आती तो कमेंट में पूछ लिया करें, और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।